क्या बिहार में खेला रोकने की अंतिम कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है? क्या भाजपा को जो डर सता रहा था उस डर के लिए अंतिम तीर जो है वो भाजपा ने छोड़ दिया है? जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको पूरी बात बताएंगे और थोड़ी सी आज की सुर्खियों पे भी नजर डालेंगे। तो देखा होगा आपने, सुबह सुबह एक खबर चर्चा में रही जिसमें ईडी के द्वारा आलोक मेहता के कई ठिकानों पे छापेमारी की गई और अब इस छापेमारी को पॉलिटिक्स में कई नजरिए से देखा जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि भाजपा जो है वो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के समन्वय से परेशान होकर ये अंतिम दांव खेली हुई है, जिससे प्रेशर बढ़ जाए और जिन बातों पे इस समय ध्यान चल रहा था वो सारे ध्यान जो है वो भटक जाए। दोस्तों, आपको याद होगा 18 तारीख से एनडीए की यात्रा होने वाली है पूरे बिहार में और इससे पहले 16 तारीख से नीतीश कुमार के तीसरे चरण की यात्रा की शुरुआत होगी। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार जो है वो किस यात्रा में अपना समर्थन देते हैं। क्या अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते रहते हैं या फिर एनडीए के यात्रा में समर्थन देंगे? काफी लंबे समय से चर्चा चल रही थी नीतीश कुमार के नाराजगी की। हालांकि आपने उनके यात्रा में भी देखा होगा कि किस तरीके से नीतीश कुमार जो है वो अकेले दिखते हैं और इसका कारण जो है वो दो तरफा बताया जाता है। एक तरफ तो कहा जाता है कि नीतीश कुमार चाहते नहीं है कि उनकी पार्टी में कोई भी अपनी छवि बनाए, किसी भी प्रकार के लाइमलाइट में सिर्फ वही रहे। वहीं दूसरी तरफ देखा यह भी जा रहा है कि काफी लंबे समय से जब भी बिहार के मुख्यमंत्री, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, कोई भी मुख्यमंत्री हो, लेकिन किसी कार्यक्रम में निकलते हैं, किसी यात्रा में निकलते हैं तो अमूमन ऐसा देखा जाता है कि मुख्यमंत्री के साथ उनके डिप्टी सीएम देखे जाते हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम किसी भी दल के हों। इस समय जो है वो बिहार के डिप्टी सीएम दो हैं और दोनों भाजपा के, और उनके यात्रा में डिप्टी सीएम का न दिखना साफ संकेत देता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। खासकर नीतीश कुमार और भाजपा के जो रिश्ते हैं वो ठीक नहीं है। इसके कई सारे उदाहरण देखा गया, लेकिन कैमरे पे मीडिया के सामने जो है इस बातों से एक तरफ भाजपा भी बच रही है तो वहीं नीतीश कुमार भी बच रहे हैं। आनन फानन में अब देखिए कई सारे संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। एक तरफ नीतीश कुमार अपनी यात्रा पे अकेले दिख रहे हैं और जहां दूसरे तरफ सबसे पहले इस विवाद की शुरुआत हुई थी, अमित शाह आज तक के एजेंडे में एक इंटरव्यू दे रहे थे और इस दौरान उन्होंने जब कह दिया मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार में तब तय होगा जब चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद तय होगा, जिसके बाद से सियासत में हलचल मच गई। लगातार जो है वो नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ने लगी। 20 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे काबिज रहे नीतीश कुमार अब सोचने पे मजबूर हो गए कि क्या बिहार में भी नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे की स्थिति देखने को मिलेगी। और इसके बाद से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का जो है वो संपर्क बढ़ने लगा। लालू प्रसाद यादव ने खुले मंच से नीतीश कुमार को आमंत्रण दिया, उन्हें ऑफर दिया कि अगर नीतीश हमारे पक्ष में आते हैं, हमारे पार्टी में आने का प्रयास करते हैं तो दरवाजा जो है खुला हुआ है और हम लोग जो है मिलजुल के काम करेंगे। जिसके बाद से नीतीश कुमार इस पे मुस्कुराते दिखे, जब उनसे सवाल पूछा गया था चुप्पी साधे दिखे। इस बीच लालू प्रसाद यादव का अपने पार्टी कार्यालय आना और लगातार राजनीति में एक बार फिर से एक्टिव हो जाना अपने आप में एक संकेत दे रहा था कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। इस बीच देखिए दूसरे पक्ष की अगर देखें तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो है वो बिहार आने वाले हैं 18 तारीख को। इसके पहले जो है वो अमित शाह आने वाले थे। तो देखिए लगातार बिहार में चुनाव है और सभी शीर्ष नेतृत्वों का बिहार आना अपने आप में एक खास बात है और सबके मन में एक सवाल है कि नीतीश कुमार आखिरकार सोच क्या रहे हैं। तो देखिए आज जो है वो स्थितियां जिस तरीके से दिख रही है, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक मंच पे आने की जैसे कोशिश कर रहे थे, बातचीत चल रही थी, एक दूसरे को खुला ऑफर दे रहे थे और इस दौरान ईडी का रेड पड़ना, एक साथ आलोक मेहता के 16 से अधिक ठिकानों पे रेड पड़ी है। दिल्ली, कोलकाता और कई ऐसे जगह हैं, बनारसी जैसे जगहों पे जहां जहां उनके निजी ठिकाने हैं वहां वहां ये रेड पड़ी हुई है। जिसके बाद से अब जो है वो आरजेडी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर बार बार भाजपा जो है वो चुनाव से भटकाने का प्रयास करती है। तो अब सबको एक ही चीज जानना है, सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या जो खेले की बात बिहार में हो रही थी, जिसकी बात हो रही थी कि नीतीश कुमार जैसे ही खरमास खत्म होगा, दही चूड़े के भोज के बाद जो है वो बिहार में खेला करेंगे, तो क्या भाजपा ने अपना आखिरी दांव चल दिया है इन सबको रोकने के लिए? क्या भाजपा जो है एक बार फिर से
नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को एक साथ आते हुए नहीं देखना चाहती, या फिर इन सभी राजनीतिक गतिविधियों के कुछ और मायने हैं? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार के तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही फेसबुक पेज को भी